श्री सत्यनारायण पूजन तथा कथा श्रवण अत्यंत पवित्र पूर्णप्रद और समस्त मंगलों को प्रदान करने वाला है। बड़े ही उत्साह एवं श्रद्धा भक्ति से समन्वित होकर इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इससे जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा स्थापित होती है और भगवान की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है और उस व्यक्ति के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। जो सत्यनारायण व्रत कथा है, ये कथा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? श्री गणेश किसने किया? और ये जो सत्यनारायण व्रत कथा कही गई है, ये क्यों कही गई है? सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का मैं ध्यान करता हूँ। सत्य स्वरूप भगवान नारायण ही सत्यनारायण हैं। सत्य धर्म की प्रतिष्ठा हेतु उन्होंने सत्यनारायण का अवतार धारण किया और सत्य की महिमा स्थापित की। इस संबंध में भगवान ने जो लीला की है वह सत्यनारायण कथा अथवा सत्य व्रत कथा के नाम से लोक में प्रचलित हो गई। यह कथा श्रवण अत्यंत लोकप्रिय है और जनता जनार्दन में इसका प्रचार प्रसार भी सर्वाधिक है। भारतीय सनातन परंपरा में किसी भी मांगलिक कार्य का प्रारंभ भगवान गणपति के पूजन से एवं उस कार्य की पूर्णता के लिए भगवान सत्यनारायण के कथा को श्रवण करते हैं सभी लोग। कथा के माध्यम से इसमें मूल सत्य तत्व परमात्मा का ही प्रतिपादन हुआ है और सत्य के व्यवहार द्वारा नारायण की उपासना का मार्ग निर्दिष्ट हुआ है। अंतःकरण की निर्मलता और निश्चल भाव से भगवान की भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान को ऐसे ही भक्त विशेष प्रिय हैं। मनसी अन्यत, वचसी अन्यत और कर्मणि अन्यत। यह छद्म कल्याण मार्ग का सर्वोपरि वाधक है। अतः सब प्रकार से एक रहते हुए विशुद्ध भाव से ही भगवान की आराधना करनी चाहिए और ऐसे ही आराधना नर को नारायण बना देती है। यही मूल बात इस सत्यनारायण कथा से मुखरित होती है। सत्य की ही सर्वदा विजय होती है और असत्य की कभी विजय नहीं होती है। सत्यमेव जयति नानृतम, यह इस कथा का मूल संदेश है। कथा में संक्षेप में बताया गया है कि अति निर्धन विप्र द्वारा सत्य का संकल्प करके उस प्रतिज्ञा का पालन करने से उसे भगवान की प्राप्ति हो गई। यही स्थिति काष्ठ विक्रेता की लकड़हारे की हुई। इसके विपरीत साधु वणिक ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया, छद्म व्यवहार किया, अंतर्यामी भगवान से असत्य भाषण किया। फलतः उसकी तथा उसके परिवार की अत्यंत दुर्गति हुई। पुनः उसने करुणामय भगवान की शरण ग्रहण की तो उसका सर्वविध अभ्युदय हो गया, उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इन दृष्टांतों द्वारा हमें भगवान के सतमार्ग की अनुपालन की प्रेरणा प्राप्त होती है। इन सब कारणों से सत्य अथवा सत्यनारायण की महिमा परक यह व्रत कथा बहुत ही लोकप्रिय है। इसके साथ ही अनेक शंका समाधान भी इस पर होते रहते हैं तथा लोग यह भी पूछते हैं कि साधु वणिक, काष्ठ विक्रेता, शतानंद ब्राह्मण, उल्का मुख, तुंगध्वज आदि राजाओं ने कौन सी कथाएं सुनी थी। काफ़ी व्यक्ति जो है प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, और ये कथाएं कहाँ से ली गई हैं तथा इस कथा का प्रचार कब से हुआ। वास्तव में यह मूल रूप में भगवान सत्यनारायण के व्रत एवं पूजन का ही विधान है। भगवान की लीला कथाएं अनंत हैं और उनकी श्रवण परंपरा भी सनातन ही है। यह कथा व्रत पूजन महिमा परक है जो सर्वप्रथम काशी में सुनी गई। यह बात मूल कथा से परिलक्षित होती है।
कश्चित काशीपुरे रम्ये हैषीड विप्रो अति नरधनः। व्रत एवं पूजन की पूर्णता के लिए भगवान की कथा भी श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जब आप कथा सुनेंगे किसने क्या किया क्या पाया, तो व्यक्ति का जो पूजन को करने वाला है उसका भाव पवित्र होता है। पूर्व में ब्राह्मण और साधु वणिक ने भी व्रत पूजन के साथ भगवान की लीला कथा का श्रवण किया था। वस्तुतः भगवान की लीला कथा सच्चिदानंद स्वरूप ही है। विशेष रूप से यह संबंध में यही जानना चाहिए कि कथा के माध्यम से मूल सत्य तत्व परमात्मा का ही इसमें निरूपण हुआ है। इसके लिए गीता में भी कहा गया है, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः आदि शब्दों से यह स्पष्ट किया गया है कि इस मायामय दुखद संसार की वास्तविक सत्ता ही नहीं है, परमेश्वर ही त्रिकालावादित सत्य है और एकमात्र वही ज्ञेय है, ध्येय है एवं उपास्य है। ज्ञान, वैराग्य और अनन्य भक्ति के द्वारा वही साक्षात्कार करने के योग्य है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितिं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। प्रभो आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और सम दर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हुए हैं। यहाँ भी सत्य व्रत और सत्यनारायण का तात्पर्य उन शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा से ही है। संसार में मनुष्यों द्वारा सत्य तत्व की खोज की बात निर्दिष्ट है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य सर्वथा कृतार्थ हो जाता है और सभी आराधनाएं उसी में परिवसित होती हैं। निष्काम उपासना से सत्य स्वरूप नारायण की प्राप्ति हो जाती है। वर्तमान में भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा स्कंद पुराण के रेवाखंड के नाम से प्रसिद्ध है, जो 5 या 7 अध्यायों में उपलब्ध है, जिसमें अधिकांशतः 5 अध्याय ही प्राप्त होते हैं। ऐसी ही एक कथा भविष्य पुराण में भी उपलब्ध है, जो 6 अध्यायों में है। यहाँ 5 अध्यायों में उपनिबद्ध कथा का आश्रय लिया गया है तथा उसे सरल एवं सुगम रूप से समझने के लिए हिंदी भावानुवाद भी साथ में दिया गया है। कथा के प्रारंभ में जैसे आपने सिंह साहब गणेश जी का, भगवती गौरी का, वरुण भगवान का, सूर्यादि नवग्रह का, षोडश मातृका का, हनुमान जी का और भुसवेश्वरनाथ धाम में आप कथा सुन रहे हैं, तो इनका आपने पूजन किया। और प्रधान पीठ पे आरूढ़ श्री सत्यनारायण मोक्ष के दाता प्रदाता भगवान श्री हरि विष्णु जी का आपने पूजन किया। तो
ये जो आपने पूजन किया, यही सत्यनारायण का जो पूजन है, यही लाभप्रद है। और ये जो कथा आप सुन रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, ये आप यही जान रहे हैं कि किसने क्या किया था और किस लिए किया था, उसको क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ। इससे व्यक्ति का भाव जो है परम पवित्र हो जाता है। और सिंह साहब ये जानिए, श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन, कथा श्रवण एवं प्रसाद ग्रहण आदि के द्वारा ही उन सत्य स्वरूप पार ब्रह्म परमात्मा भगवान सत्यनारायण की उपासना से लाभ प्राप्त होता है। और व्यक्ति लाभ उठाते हुए अपने जीवन में सत्य की मर्यादा को स्थापित करने का जो व्रत लेना चाहिए, इसी प्रकार से लेना चाहिए। इसी उद्देश्य से इस सत्यनारायण व्रत कथा को भगवान विष्णु जी ने नारद जी से, और नारद जी के द्वारा सूत जी 88,000 ऋषियों मुनियों को बतलाए। और आज हम आप अपने परिवार के हित के लिए, अपने कल्याण के लिए भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को सुनते हैं। इस व्रत कथा को अगर कोई व्यक्ति कितना भी परेशान हो, परिवार में बहुत सारी विडंबनाएं हों, वो व्यक्ति बहुत अनुष्ठान पूजन आदि सुकर्मों को करा चुका है, लाभ नहीं पा रहा है, तो उस व्यक्ति को पूर्णिमा को एक तिथि चुन लेना चाहिए। पूर्णिमा को वो गंगा स्नान करे और घर पे आकर के खूब बढ़िया भाव भक्ति पूर्वक सत्यनारायण व्रत कथा को श्रवण करे, भगवान जी का पूजन और हवन करे, आरती करे, और पंडित जी को खूब बढ़िया से सीधा दे, जिससे उनका पूरा परिवार उस सीधा से अन्न से भोजन करे। पंडित जी अगर भोजन करते हो आपके यहाँ, तो उनको खूब बढ़िया से भोजन कराइए, दक्षिणा दे करके प्रणाम करिए। निसंदेह आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन ये कुछ दिन आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 2-3 पूर्णिमा को व्रत पूजन किए तो आप सोच रहे हैं कि तुरंत लाभ हो गया, तो तुरंत नहीं होगा। इसमें 1-2 साल का समय लग सकता है। तो आप निरंतर जो है निष्काम भाव से बढ़िया भगवान का पूजन करते रहे, आपको निसंदेह लाभ होगा। तो सिंह साहब शिवेंद्र विक्रम जी भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा का जो प्रथम अध्याय है, उसमें यही है कि 88,000 ऋषि मुनि सूत जी से निवेदन करते हैं यथाउचित आसन दे करके कि प्रभु कोई ऐसा मार्ग प्रशस्त करिए जिससे अमीर गरीब, भाई बहुत सारी पूजाएं हैं जो कि गरीब व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। तो उनके कहने का उद्देश्य यही था कि अमीर गरीब जो भी है, अगर वो लाभान्वित होना चाहते हैं भगवान जी के पूजन से, तो आप ऐसी कोई युक्ति बताइए, कोई ऐसी विधा बतलाइए जिससे हर व्यक्ति पूजन को कर सके। तो भगवान नारायण स्वयं नारद जी से बतलाते हैं, वही वृतांत सूर्य जी 88,000 ऋषि मुनियों को बतलाते हैं। अब इसमें पूजन के अंतर्गत जो सत्यनारायण भगवान का पूजन है, इसको करने के लिए केले का स्तंभ, जैसा कि आप देख रहे हैं, बांस की टहनी, आम का पल्लव, तुलसी पत्र, शमी पत्र, बिल्व पत्र, हल्दी, गंगाजल, रोली, सिंदूर, अक्षत, भगवान को अक्षत नहीं चढ़ता इसलिए उनके लिए श्वेत तिल, कलावा, जनेऊ, चंदन, दूध, दही, घी, मधु, चीनी और शुद्ध आटे की पंजीरी भूंज करके शुद्ध देसी घी में पंचमेवा आदि डाल करके उसको भी व्यवस्थित करने, फूलमाला, सिंदूर, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य में वही पंजीरी, मीठा, पंचमेवा आदि, जो ऋतु में फल हो वो फल,
पान, सुपारी, लौंग, इलायची और भगवान जी के लिए एक पीला वस्त्र, इन सब वस्तुओं को और हवन के लिए आम की लकड़ी, काला तिल का आधा चावल का आधा जौ, हवन सामग्री मिलाकर के घी गुड़ डाल के बना लें। और सूर्य आदि नवग्रह की प्रसन्नता के लिए नवग्रह की लकड़ी लगती है, जिसमें सूर्य के लिए मदार, चंद्रमा के लिए च्यूर, मंगल के लिए खैर, बुध के लिए लाचचिरा, बृहस्पति के लिए पीपल, शुक्र के लिए गूलर, शनि महाराज के लिए समी, राहु के लिए दूर्वा, केतु के लिए कुश। इससे हवन कर देना चाहिए। ये जो व्रत पूजन है इसका बहुत बढ़िया लाभ मिलता है और बहुत ही प्रभावशाली लाभप्रद व्रत पूजन है, तो इसको करते रहना चाहिए। आप तो अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में व्रत पूजन कर रहे हैं, तो भगवान जी से खूब बढ़िया हाथ जोड़ करके सत्यनारायण व्रत कथा का आप श्रवण करें और भगवान जी का मनन चिंतन करते हुए, अंतःकरण में उनके नाम का उच्चारण करते हुए आप कथा को सुने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब आप पांचों अध्याय कथा सुना दें, पांचों अध्याय में आपको जो है शंख बजाना है और इसके उपरांत जैसे आप देख रहे हैं अग्नि प्रज्वलित है, अग्नि का आवाहन पूजन करके 7 आहुति घी की डलवा दें। इसके बाद गणेश जी के लिए, गौरी जी के लिए, सूर्य आदि नवग्रह के लिए, पंचलोकपाल, 10 दिशा आदि के लिए हवन करा दें। जो इष्टादि देवता हैं उनके निमित्त हवन करा दें और भगवान के 12 अक्षर के द्वारा 1 माला हवन करा दें। गायत्री मंत्र से 11 आहुति दिलवा दें। 1 पान के पत्ता पे सुपारी होम सामग्री रख करके पूर्णाहुति करवा दें, घी गिरवा दें सारा और वही भस्म की राख लगा दें, आरती करवा दें, क्षमा प्रार्थना करवा दें, भगवान जी का संकीर्तन करवा दें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।